नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम शनिदेव की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। शनिवार का व्रत करने वाले सभी माताएं बहनें इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इसे सुनने मात्र से ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बाकी की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले ही कपड़े पहने एक आदमी दिखता और उससे कहता कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे लगूंगा। यह सपना ब्राह्मण को रोज रात को दिखाई देता था। वह परेशान हो गया और चिंता का मारा दुबला होने लगा। तो उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी आप सूख सूख कर दुबले क्यों हुए जा रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने और नीले ही घोड़े पर सवार एक आदमी दिखता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार देखिए तो कहना कि लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा का मत लगना। तो उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा कि लग जाओ, किंतु कितने समय के लिए लगोगे। तो शनि जी बोले कि 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि क्षमा करो शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले कि अच्छा, 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। तब शनि जी बोले कि 2.5 साल का लग जाऊं। तो ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तो शनि जी कहने लगे कि सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोडी कलंगी मंगता भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण के सवा पहर की शनि की दशा लग गई। तो ब्राह्मण ने नींद से उठकर ब्राह्मणी से कहा कि मेरे तो सवा पहर की शनि की दशा लग गई है, सो मैं बियाबान या घोर जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। तो तुम मेरे लिए खाने पीने का सामान बांधो और तुम मेरे पीछे से किसी से लड़ना मत और घर में ही बैठी रहना, और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। और इस सवा पहर शनि दशा वाले समय में अगर कोई गाली भी देवे तो सुनकर चुप ही रहना। यह सब ब्राह्मणी को समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। तो एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी बचा समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वहां से चल दिया। अब रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े मतीरे लग रहे थे। तो माली से एक मतीरा खरीद कर ब्राह्मण आगे को चला। तभी शनि महाराज भी ब्राह्मण का वेश बनाकर उस ब्राह्मण से मिले और पूछा कि तेरे पास क्या है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास मतीरा है। अब ब्राह्मण वेशधारी शनि जी ने कहा कि दिखाओ। ब्राह्मण ने अपनी चादर खोली तो देखा कि राजकुमार की खून से भरी मुंडी है, मतीरा नहीं है। शनि जी ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि राजा जी, आपके कुंवर की हत्या तो इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो बगल में चादर है उसमें कुंवर का सिर दबा रखा है। तो राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़वा दो। राजा की यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो उसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा कि भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ, तो आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी टाल दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि जी की दशा टलते ही राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौट कर आ रहा था। कुंवर को लौटते हुए देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा और दूसरी तरफ इस डर से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। राजा ने 2 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राजदरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसमें दिखाओ क्या है। तो राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोल दी तो उसमें मतीरा निकला। तो राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और पूछा कि ब्राह्मण देवता, यह क्या तमाशा है। ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी, मुझे सवा पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ है। तो राजा ने कहा कि यह दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा कि राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले कि साचा शनिश्चर कहिए, जाके पांव
सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ कर रोटी खिलाएं तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। अब राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया और घर जाकर ब्राह्मण ने मतीरा पधारा तो बीजों की जगह हीरे मोती भरे थे। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि यह कहाँ से ले आए, आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब लगी थी तब तो यही मतीरा कुंवर की खून भरी मुंडी बन गया था, अब उतरती दशा के साथ ही शनि जी निहाल कर गए। तो हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी के भी ना लगे, और जैसी उतरती दशा ब्राह्मण को आई वैसी सबके आना। शनि देव ने ध्याऊं मन इच्छा फल पाऊं। जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी शनिदेव की शनिवार की व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को जरूर से शेयर करिएगा, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय शनिदेव अवश्य से लिखिएगा। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे नए दर्शक माता बहनें हैं वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो और कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को।